जो फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगांव में आपका खैर मकदम है। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 पढ़ेंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग टेबल्स फॉर पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स है एक्स और वाई। हमें बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। देखिए बेटा, आपको मालूम है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये जो एक्स और वाई होता है इनका रेशो होता है कांस्टेंट, ठीक है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स और वाई का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट होता है। सो वी हैव हियर गिवन द वैल्यूज फॉर एक्स आर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 18, 21 और फिर इसने दोबारा 21 लिखा है, लेकिन ये 21 नहीं बल्कि 24 है। और जो y है, y के वैल्यूज में है 4, 6, 8, 10, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो हमें बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। देखिए बेटा, अगर आप यहां देखेंगे रेशोज ऑफ एक्स एंड वाई, सो हियर आप देखिए 6 और 4 का आप रेशो निकालेंगे 6/4, इनको कैंसिलेशन करिए 2, 3 और 6, 2, 2 और 4, तो रेशो 3/2 बने। इसी तरह आप 9 और 6 का रेशो कर लीजिए, 9 और 6 का रेशो करेंगे 3, 3 और 9, 3, 2 और 6, 3/2 बनेगा। आप 12 और 8 का रेशो कर लीजिए, वो क्या बनेगा 4, 3 और 12, 4, 2 और 8, 3/2। आप 15 और 10 का रेशो कर दीजिए, 5, 3 और 10, 5, 2 और 5, 3 और 15, 5, 2 और 10, 3/2। तो इसका मतलब हो गया कि x और y का जो रेशो है वो कांस्टेंट आ रहा है। सो देयरफॉर x डिवाइड बाय y। देखिए आगे आपको खुद ही करना है। 18 और 12 का आप रेशो खुद कर देंगे, 21 और 14 का आप रेशो खुद कर देंगे और 24 और 16 का रेशो आप खुद कर देंगे। मैंने 3 यहां पर दिखाए, 2, 3 आप खुद कर देंगे। लेकिन आप फिर ऑब्जर्व करेंगे जो x और y का रेशो दैट इज इक्वल टू 3/2 इन ईच केस। तो हर एक केस में जो x और y का रेशो वो सेम आएगा 3/2। तो देयरफॉर क्या है ये, तो ये बनेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो अब आपको 18 और 12 का रेशो करना है 21 और 14, और फिर 24 और 16 का, वो भी आपको 3/2 ही आएगा। फिर इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें जो x और y के वैल्यूज वो इस तरह दिए हुए हैं। वी हैव गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। x के वैल्यूज है 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 16, 24, जबकि y के वैल्यू है 16, 12, 8, 6, 4, 3, 2। देखिए भाई, अगर आप यहां पर रेशोज देखेंगे, x और y के रेशोज अगर आप देखेंगे 3/16, 3 और 16 का रेशो करिए 3/16 में कोई कैंसिलेशन होगी। फिर आप देखेंगे 4 और 12 का रेशो देखेंगे 4/12, 4 और 4, 4 से 12। तो बेटा 3/16 और 1/3 ये आपस में इक्वल नहीं है ना, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो अब देखेंगे क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शन में x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। देखिए अगर आप यहां 3 और 16 का प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 16 इज 48। फिर आप 4 और 12 का प्रोडक्ट कर दीजिए, 4 × 12 इज 48। फिर आप 6 और 8 का प्रोडक्ट कर दीजिए, 6 × 8 इज 48।
फिर 8 और 6 का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो भी आएगा 48। 12 और 4 का प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट इज अगेन 48। 16 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे, वो भी बनेगा 48। और लास्टली 24 और 2 का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो भी बनेगा 48। तो इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट हमेशा यहां पर हर जगह पर क्या आ गया, 48। सो दिस इंप्लाइज x इंटू वाई इज इक्वल टू 48। बेटा जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ गया, लिहाजा ये क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन। दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। फिर इसमें तीसरा पार्ट है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे द वेरिएबल इज x एंड y इन द टेबल आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखिए बेटा यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो x और y है दे वैरी डायरेक्टली। ये x का वैल्यू है और यहां y का वैल्यू लिखते हैं। x के वैल्यूज है 60, 55, 40, 35। फिर यहां x का वैल्यू नहीं दिया है। इसके बाद है 10, देन 5 और फिर से एक ब्लैंक स्पेस। जबकि y के वैल्यू पहला ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद है 550 और फिर है 200 और फाइनली वी हैव 0.1। और क्वेश्चन कहता है कि ये जो वैल्यूज है x और y के दे वेरी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सिंस x and y vary डायरेक्टली, बेटा डायरेक्टली वैरी करते, लिहाजा x और y का रेशो हर कहीं पर कांस्टेंट आएगा। सो देयरफॉर x बटा y इज इक्वल टू कांस्टेंट k। अब देखिए इस केस में हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू। यहां पर x का वैल्यू है, y का नहीं है। या आप यहां देखिए कहीं पर x का वैल्यू है, कहीं पर y का वैल्यू है, लेकिन यहां पर हमें x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है। सो दिस इंप्लाइज अगर आप x का वैल्यू देंगे 55 और y का वैल्यू देंगे 550, ये किसके बराबर आएगा, देखिए इनको आप कैंसिलेशन करेंगे। 55 1 आर 55, 55 1 आर 55 एंड 0। तो बेटा जो यहां पर रेशो आ गया वो आ गया 1/10। तो यहां हर कहीं पर x और y का रेशो यही आना चाहिए, 1/10 ही आना चाहिए, ठीक है। हेंस देखिए पहले केस में हमारे पास है 60। अगर 60 को इस y से डिवाइड करेंगे, ये रेशो भी कितना आना चाहिए, ये भी 1/10 ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो x और y दे वेरी डायरेक्टली, और डायरेक्ट वेरिएशन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता है कि x और y का रेशो कांस्टेंट होता है। और दिस इंप्लाइज देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 इज y, और यहां 60 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 10 इज 600। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ गया 600, ठीक है। अब देखिए इसी तरह दूसरे केस में, अब दूसरा तो यहां पर दिया है वो हमने पहले ही किया, 40 डिवाइड बाई 1। अगेन 40 डिवाइडेड बाई y, ये भी किसके बराबर आना चाहिए, इस 1/10 के बराबर। फिर से मल्टीप्लाई करिए, y और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 इज y इज इक्वल 40 और 10 को मल्टीप्लाई करिए, 40 0 are 0, 40 1 are 40। यहां पर y का वैल्यू आना चाहिए 400, यहां पर y का वैल्यू आना चाहिए 600, ठीक है। इसी तरह अब यहां पर आपके पास x का वैल्यू है, x का वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, ये भी आना चाहिए 1/10 के बराबर।
फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 इज y, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 35 इंटू 10 इज 350। तो यहां पर y का वैल्यू आएगा 350। अब लास्ट में दिखाऊंगा, आगे आप खुद करें। इसी तरह यहां पर हमें x का वैल्यू वो पता नहीं है, अननोन है x, जबकि y का वैल्यू हमें पता है, लेकिन रेशो वही आएगा 1/10। फिर लिखेंगे, अब देखिए इस केस में आपको किसका वैल्यू, x का वैल्यू अननोन है और y का वैल्यू है 200, सो x/200, x बाई किसके बराबर आएगा, ये भी 1/10 के बराबर है। ठीक है, देखिए अब सिंपल आप कैंसिलेशन करिए, पहले आप 10 का 0, 200 का 0 कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहा, वहां रहा x/20 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 1 इज x, फिर 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 1 इज 20। तो यहां पर x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 20। इस तरह ये 3 आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल ए एंड बी इन द टेबल आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए यहां पर एक टेबल हमें दिया हुआ है, इसमें जो x और y का वैल्यू है दे फॉर्म इनवर्स प्रोपोर्शन। फिल इन द मिसिंग बॉक्सेस, तो यहां पर जो मिसिंग प्लेसेस है वो हमें फिल करना है। ये है x और ये हमारे पास y है। x के वैल्यूज है 231, फिर x1, इसके बाद है 110 और फिर है x2, नेक्स्ट वैल्यूज 66, then x3 and finally we have x4। जबकि y के वैल्यूज है 10, 11, y1, then 30, y2, then 42 and 70। तो हमें जो मिसिंग प्लेसेस है या अननोन्स है, ये x1, x2, x3, x4, y1, y2, ये हमें बताने की इन जगहों पर क्या है। और क्वेश्चन कहता है कि जो x और y दे वैरी, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो सिंस x एंड y वैरी इनवर्सली, तो बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ दीज x एंड y, x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास x का भी वैल्यू है और y का वैल्यू है, देयरफॉर x into y it should be equal to some constant। अब देखिए x का वैल्यू क्या है 231 और y का वैल्यू है 10, it should come to equal to some constant। और दिस सिंपलाइज, देखिए 231 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही बनेगा, देन 231 into 1 is 231। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2310। अब बेटा हर कहीं पर जो x और y का जो प्रोडक्ट है वो यही आना चाहिए 2310। सो हेंस कुछ पार्ट्स में दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे। हेंस यहां पर हमारे पास x1 है, हेंस x1 into 11। अगर हम x1 और 11 का प्रोडक्ट कर देंगे वो भी कितना आना चाहिए, वो भी यही आना चाहिए 2310। So it is equal to 2310। x1 और 11 का प्रोडक्ट इसी कांस्टेंट यानी 2310 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहां पर फिर x1 का वैल्यू क्या आएगा, x1 का वैल्यू आएगा 2310 डिवाइड बाई 11। अब कैंसिलेशन करिए, 11 1 आर 11 2 आर 22, 23 माइनस 22 इज 1, ये बनेगा 11 11 1 आर 11 and 0। So this implies x1 is equal to 210। तो x1 का वैल्यू क्या आएगा 210।
इसी तरह आप y1 का वैल्यू देखेंगे, आगे आप खुद करेंगे। दूसरे केस में हम लिखेंगे 110 और y1 जो है इनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है 2310। अगेन 110 इंटू y1, ये प्रोडक्ट भी कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, k के बराबर, लेकिन k का वैल्यू क्या है 2310। तो बेटा y1 का वैल्यू क्या आएगा, y1 का वैल्यू आएगा 2310 डिवाइड बाई 110। तो 110 का 0, 2310 का 0 आप कैंसिल कर देंगे, वहां रह गया 231 बाई 11, 11 1 आर 11, 11 2 आर 22, 23 माइनस 22 इज 1, ये बनेगा 11, 11 1 आर 11। तो y1 का वैल्यू क्या बनेगा, y1 का वैल्यू बनेगा 21। तो आगे आप खुद करेंगे सारे पार्ट्स, सेम प्रोसीजर है, तो होप कि आपको ये आएंगे। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन ट्रेवल्स 800 मीटर्स पर आवर। एक आदमी है, ये 800 मीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, इसकी स्पीड है 800 मीटर पर आवर। हाउ फार विल ही ट्रेवल, तो आपको बताना कि 30 मिनट्स में कितना चलेगा, 1 आवर में, 1 होल इज 1/2 आवर में और 2 आवर में। देखिए इस तरह हम इस इंफॉर्मेशन को टेबल में हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लिखेंगे पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यहां लिखेंगे टाइम टेकन। लेकिन मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसको हम किलोमीटर्स में लिखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर हम लिखेंगे इसको इन किलोमीटर्स, इट इज इन किलोमीटर्स, और टाइम टेकन हम लिखेंगे आवर्स में। टाइम को किस में लिखेंगे, आवर्स में। सो इट इज x और इसका नाम रखेंगे y। तो पहले केस में चलता है 800 मीटर, कितना चलता है 800 मीटर। लेकिन मेरे 800 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 800 मीटर आपको मालूम है इट इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो अगर आप 800 के 20, 1000 के 20 कैंसिल कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8/10। आप बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाएंगे, यहाँ पर जगह है नहीं, लेकिन आप जब आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे ये बॉक्स आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। सो इट इज 8/10, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो पहले केस में जो टाइम, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 8/10 किलोमीटर, और जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इज 1 आवर, टाइम इज 1। तो 1 घंटे में ये चलता है 8/10 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन कहते हैं कि 30 मिनट्स में कितना चलेगा, 30 मिनट। देखिए भाई यहां पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां, ठीक। देखिए बेटा अब हमें बताना है कि 30 मिनट्स, 30 मिनट, देखिए 30 मिनट कितना हो गया, 30 मिनट आपको मालूम है इट इज हाफ ऑफ एन आवर। तो हमें बताना है कि 1/2 आवर, 1/2 यानी आधे घंटे में कितना चले, ठीक है। अगर ये 1 घंटे में 8/10 किलोमीटर निकालता है तो आधे घंटे में कितना निकालेगा। फिर इसी तरह 1 आवर तो पहले से ही दिया है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है दैट इज 800 मीटर पर आवर। फिर हमें बताना है 1 होल इज 1/2 आवर, चलिए वो हम बाद में देखेंगे। देखिए भाई जितना ये इसकी जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो इस स्पीड पर जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होती जाएगी। सो एज टाइम इंक्रीजेस, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट विल आल्सो इंक्रीज। अगर 1 घंटे में ये मानिए 800 मीटर चलता है, 2 घंटे में 1600 मीटर चलेगा, 3 घंटे में 2400 मीटर चलेगा, तो जितना जितना हमारा टाइम इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल होगी। सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियरली इट इज a case of direct proportion.
तो लिहाजा जो x और y इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर x by y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए पहले केस में जो हमारे पास x का वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 8/10 और y का वैल्यू 1 है डिवाइड बाई 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 8/10 इज इक्वल टू k। अब हमारे पास हर कहीं पर इस x और y का जो रेशो है ये यही k यानी 8/10 आना चाहिए। सो देयरफॉर अब देखिए पहले केस में हमारे पास जो x का वैल्यू हमें पता नहीं है, we have to find the distance traveled in half hour, that is we have to find x divided by y का वैल्यू अब हमें यहां पर पता है it is 1/2, so x divided by 1/2 ये किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट क्या है 8/10 और दिस इंप्लाइज देखिए ये 2 जो है x को प्रोडक्ट होगा, ये बनेगा x into 2 divided by 1 is equal to 8/10 और दिस इंप्लाइज 2 into x is 2x is equal to 8/10। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 8/10 into 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8 और x is equal to 4/10, ठीक है, 2 2s are 4, 2 5s are 10, so it is 2/5 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटे में 8/10 किलोमीटर की डिस्टेंस से निकालता है तो आधे किलोमीटर में ये आधे घंटे में कितना निकालेगा, आधे घंटे में निकालेगा 2/5 किलोमीटर। आप चाहे तो 2/5 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में, इट इज 2/5 into 1000, 5 1 are 5, 5 2s are 10, 2 into 200 कितने हो गए 400 मीटर। तो आधे घंटे में कितना चलेगा, फिर आधे घंटे में ये 400 मीटर की डिस्टेंस निकालेगा। तो इसमें जो अब बाकी केसेस हैं वो आप खुद करेंगे। अब देखिए इसी तरह आपको बताना है कि 1 आवर में, 1 आवर तो पहले ही वो केस पहले से ही दिया है, 1 आवर में तो 800 मीटर ही निकालेगा क्योंकि स्पीड जो है दैट इज 800 मीटर पर आवर। फिर आपको बताना है कि 1.5 घंटे में कितना निकालेगा और 2 घंटे में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले से किए हुए हैं लिहाजा आप ये खुद करेंगे। देन इज क्वेश्चन नंबर 5, द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर रजा और मल्टीपल्स ऑफ 4। देखिए बेटा रजा कोई शख्स है, उसके 4 बेटे बल्कि 5 बच्चे हैं उसके, उनकी जो एजेस है दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। द एल्डर सन्स एज इज 24 ईयर्स, जो इसका सबसे बड़ा बेटा है उसकी एज है 24 ईयर्स और इसी तरह एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर अली, मिस्टर अली जो है उसके बच्चों की जो एज है दे आर मल्टीपल्स ऑफ 6 और जिसका सबसे छोटा बेटा है उसकी एज है 6 ईयर्स। प्रिपेयर अ टेबल एंड फाइंड द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन और इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो देखिए हमारे पास 2 अशखास है, एक है रजा और दूसरा है अली। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इस इंफॉर्मेशन को टेबल में लिखेंगे, एजेस ऑफ रजाज चिल्ड्रन, और यहां लिखेंगे बल्कि थोड़ा इसको मैं एजेस ऑफ रजाज चिल्ड्रन। और यहां लिखेंगे एजेस ऑफ अलीज चिल्ड्रन। अब बेटा जो रजा है उसका जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी एज है 24 ईयर। अब जो बाकी बच्चे हैं ना वो क्या है, दे आर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना। तो देखिए जो दूसरा बच्चा है वो तो इससे फिर 4 साल कम एज का होगा, तो अगर सबसे बड़ा बेटा 24 ईयर्स का है, जो उसके बाद दूसरे नंबर का बेटा है वो तो 24 माइनस 4 दैट इज 20 ईयर्स का होगा, ये ईयर्स में, ठीक है, एज इन ईयर्स।
तीसरा बेटा क्या होगा, वो होगा 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 हो गई 16। फिर उसके बाद जो बेटा होगा उसकी एज होगी 16 माइनस 4, दैट इज 8 ईयर्स। ठीक है, फिर आप देखेंगे खुद ही 1 2 3 4 और उसके बाद एक और बेटा है, उसकी एज होगी 8 माइनस 4, दैट इज 4 ईयर्स। अब जो अली का जो सबसे छोटा बेटा है, जो अली का सबसे छोटा बेटा है, उसकी जो एज है द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन मिस्टर अली आर मल्टीपल ऑफ 6 विद द एज ऑफ यंगेस्ट 6 ईयर। जो सबसे छोटा बेटा है वो 6 साल का है, जो बेटा इसका सबसे छोटा। अब यहां पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो यहां पर फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा बेटा वो 6 साल का है, फिर इससे बड़ा बेटा चूंकि मल्टीपल्स ऑफ 6 में है तो दूसरा बेटा 12 ईयर्स का होगा, तीसरा बेटा 6 3 18 ईयर्स का होगा, चौथा होगा 6 4 24 और पांचवा होगा 6 5 30। तो दिस द टेबल फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें बताने की है डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, वेदर दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड चेक इफ देयर एजेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखिए बेटा, अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होते फिर इनका जो रेशो है कांस्टेंट आएगा। अब हियर अगर आप देखेंगे 24 और 30 का आप रेशो निकालिए, 24 और 30 देखिए वो कितना आएगा, 6 4 24, 6 5 30। तो पहले केस में रेशो बनेगा 4/5। क्या बनेगा, 4/5। अब दूसरे केस में देखिए दूसरे केस में है 20/24, 20/24। देखिए इसका क्या बनेगा, यहां तो कैंसिलेशन होगी ही नहीं, 2 किससे होगी, 2 10s are 20, 2 12s are 24, 2 5s are 10, 2 6s are 12। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 5/6। यहां पर रेशो आ गया 4/5, यहां पर आ गया 5/6, तो लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। तो दिस इंप्लाइज x/y, x और y का रेशो जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर रेशो आ गया 4/5, यहां पर आ गया 5/6, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो स्टेप आप खुद लिखेंगे। फिर आपके लिए होमवर्क है, आप देखेंगे क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं, आपको इनका प्रोडक्ट करना है। देखिए 6 4s are 24, 12 8s are 96, तो न ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, न ही ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर इसी तरह इसमें 2 क्वेश्चन और है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप फिर मुझे कॉल करेंगे। इस तरह हमारा जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद हमारा पास एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर के खत्म होने के फौरन बाद आपका U3 एग्जाम का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा, उस दौरान आपकी कॉपी चेकिंग भी हो जाएगी। लिहाजा मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।